आज हम लोग टाइप्स ऑफ पैराबोला के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान दोगे। इससे पहले वाले क्लास में हम पैराबोला का डिफिनेशन, पैराबोला के बारे में बता चुके हैं। आज का क्लास में हम टाइप्स ऑफ पैराबोला बता रहे हैं। तो जनरली आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे या तो फिर पढ़े होंगे, और ऐसे ही इसका बीएससी में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। पैराबोला जनरली हम लोग 4 प्रकार का यूज करते हैं, तो ध्यान दोगे। फर्स्ट है हमारा, जिसमें इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है इसका इक्वेशन, ठीक है। तो y में अगर 2 डिग्री है, y में अगर 2 डिग्री है तो वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर प्लस है तो x एक्सिस के पॉजिटिव x एक्सिस में वो बनेगा। तो ध्यान दोगे, इसका जो शेप होगा ये अगर x एक्सिस है और ये अगर y एक्सिस है, तो ये तो क्लियर है कि ये हमारा ओरिजिन से पास करेगा। तो यहाँ पर बनेगा हमारा इस प्रकार से, ऐसा पैराबोला बनेगा। शेप इसका ये होगा, और इसमें यहाँ पर एक पॉइंट होगा जो फोकस होगा F, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो A0 होगा, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दोगे, इस फोकस से जो परपेंडिकुलर लाइन जो जाएगा, ये फोकस से जो परपेंडिकुलर लाइन जो जाएगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा लेटस रेक्टम। क्या होगा वो, लेटस रेक्टम होगा, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, सेम उतना ही डिस्टेंस पर इस साइड, ये जो डिस्टेंस है हमारा, ठीक है, ये यहाँ जो डिस्टेंस है हमारा, सेम उतना ही डिस्टेंस पर इधर एक वर्टिकल लाइन होगा। ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ध्यान दोगे, ये पैराबोला है, ठीक है, जो ओरिजिन से पास कर रहा है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट A0 है, जिसे फोकस कहते हैं। इस फोकस से जो परपेंडिकुलर लाइन जो जाएगा उसे लेटस रेक्टम कहते हैं, और इतने ही डिस्टेंस पर इधर पीछे एक वर्टिकल लाइन जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और इसका वर्टेक्स है हमारा यहाँ पर 0। तो इस आधार पर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को हम लिखने वाले हैं, ध्यान दोगे, ठीक है। कुछ पॉइंट हम यहाँ आप लोग को बताने वाले हैं इसमें। तो इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये जो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में सिमेट्रिकल होगा। सेकेंड पॉइंट, इसका फोकस क्या होगा, इसका जो फोकस होगा F, जिसका कोऑर्डिनेट A0 होगा। इसके बाद इसका वर्टेक्स ये O होगा, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, ठीक है। इसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, ध्यान दोगे। देखो, जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा A है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भी A होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा, बट वो माइनस में होगा। यानी क्या हो जाएगा इसका, x इक्वल टू माइनस A, दैट इज x प्लस A इक्वल टू 0 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे ध्यान दोगे, 5 नंबर में ये जो लेटस रेक्टम है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, तो इसका जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है वो 4a होता है, और इसका इक्वेशन
इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा, ध्यान दोगे। जैसे इसका इक्वेशन क्या हुआ था, x इक्वल टू माइनस ए, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू प्लस ए, क्योंकि प्लस में x इक्वल टू प्लस ए, दैट इज x माइनस ए इक्वल टू 0, ये आ गया। और इसमें कुछ पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। एक्सिस, ये जो पैराबोला है उसका एक्सिस क्या होगा, तो ये है उसका एक्सिस, जिसे हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस, ठीक है। जिसका इक्वेशन क्या होगा, तो पढ़े होगे एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज y इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान दोगे, इसी में हम सेकेंड टाइप लेते हैं। सेकेंड टाइम में अगर इक्वेशन इसका वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax अगर है, ध्यान दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax अगर है, तो सेम डायग्राम होगा, बट ये ऑपोजिट साइड बनेगा, नेगेटिव वाई एक्सिस में, इस प्रकार से, ध्यान दो। ये इस साइड से बनेगा, इधर बनेगा, एक्स एक्सिस में नेगेटिव में बनेगा अगर यहाँ पर माइनस है तो। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। यहाँ पर फोकस जो होगा वो हो जाएगा -a0, ठीक है। जैसे यहाँ पर a0 था क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में था, नेगेटिव एक्स एक्सिस में चला गया तो -a0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसका लेटस रेक्टम पास करेगा। अब ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पर इधर पीछे जो होगा वो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है, इधर डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। तो ये सेम स्टेटमेंट इसमें अपने से आप लोग लिखोगे, क्या लिखोगे तो हम सिर्फ बताने वाले हैं, ध्यान दोगे। फर्स्ट में क्या हो जाएगा, जैसे इसमें हम लिखे थे सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। सेकेंड में फोकस क्या है, a0, तो इसमें फोकस क्या आ गया है, -a0, -a0। थर्ड में वर्टेक्स, तो वर्टेक्स तो वही है क्योंकि ओरिजिन से ही तो पास कर रहा है ये, तो वर्टेक्स हमारा वही है। इसके बाद 4 में है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है इधर था, ठीक है, ये ओरिजिन था, इधर नेगेटिव में था, इसलिए x इक्वल टू -a था, बट ये पॉजिटिव में है तो इसमें क्या हो जाएगा, x इक्वल टू +a, ठीक है। अब इसके बाद 5 में क्या था, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम वही होता है 4a, ठीक है। 6 में इक्वेशन ऑफ द लेटस रेक्टम x इक्वल टू a था, क्योंकि यहाँ पर लेटस रेक्टम था, लेटस रेक्टम इसका माइनस में चला गया है, इसलिए x इक्वल टू -a, ठीक है। अब 7 में हमारा क्या था, यहाँ पर 6 है, ये 7 है। 7 में क्या था, तो एक्सिस, तो इसका भी एक्सिस मेरा एक्स एक्सिस ही है, एक्स एक्सिस ही होगा, यानी y इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसका तीसरे टाइप में हम आते हैं, तो ध्यान दोगे, इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay अगर है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay अगर है, तो इसका डायग्राम कैसा होगा सो देखोगे पहले।
ये वर्टेक्स तो खैर वही होगा 0 0। इसके बाद 4 में क्या था, 4 में था इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ये है मेरा डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा y इक्वल टू माइनस ए, वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका आ जाएगा y इक्वल टू माइनस ए। 5 में क्या था, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट वेक्टर, ये चेंज नहीं होता है, ये यही रहता है। 6 में था इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट वेक्टर। तो इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट वेक्टर यहाँ से पास करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा y इक्वल टू प्लस ए, वाई इक्वल टू प्लस ए। 7 में एक्सिस, तो एक्सिस इसका क्या है, एक्सिस इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, जिसका x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट जो चौथा टाइप जो है हमारा, चौथा इस प्रकार से होगा, ध्यान दो। अगर यहाँ आपका डायरेक्ट्रिक्स है तो उतने ही दूरी पर इधर एक्स एक्सिस होगा, ये बनेगा। यहाँ से जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इधर होगा, यहाँ फोकस होगा इसका, 0 माइनस ए में आ जाएगा। ठीक है। तो ध्यान दोगे, पहला पॉइंट जो यहाँ पर पॉजिटिव है वो नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगा, फोकस में 0 माइनस ए हो जाएगा, वर्टेक्स वही होगा, y इक्वल टू माइनस ए है तो y इक्वल टू प्लस ए हो जाएगा, ये वही रह जाएगा। यहाँ पर y इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, बाकी x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं, तो ध्यान देते। क्वेश्चन है, ध्यान दोगे। राइट लेटेस्ट रेक्टम फॉर पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। तो ये चौथे पैराबोला के अनुसार बनेगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग प्लस में लिए थे, ये प्लस था बट ये माइनस में है। ठीक है। अगर हम उसके अनुसार कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दोगे, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। ठीक है। तो इसको कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। अगर इसके साथ हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ से ध्यान दोगे तो खैर इसे कंपेयर करने की जरूरत तो है ही नहीं, हमारा इसी रूप में दिया हुआ है इक्वेशन। अगर यहाँ पर कोई नंबर रहता अगर इसमें कोई नंबर रहता तो हम कंपेयर करने की जरूरत पड़ता। यहाँ डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं, इसका लेटेस्ट रेक्टम, राइट दी लेटेस्ट रेक्टम फॉर दी पैराबोला। यहाँ पर सिर्फ लेटेस्ट रेक्टम लिखने के लिए बोला गया है। तुम लेटेस्ट रेक्टम को दोनों चीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि लेंथ निकालना है या इक्वेशन निकालना है यहाँ पर क्लियर नहीं किया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। इस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम हमारा क्या होगा तो बता चुके हैं आप लोग को, x इक्वल टू
नहीं सॉरी वाई इक्वल टू माइनस से हो जाएगा, वाई इक्वल टू माइनस से हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब अगर लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो सबका सेम होता है और वो होता है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट, लगभग सबका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सेम होता है और वो 4a होता है, 4a ये आ जाएगा। इसमें कुछ हम लोग क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान दोगे। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो सबसे पहले ये जो हमारा क्या है पता होना चाहिए। तो एक में 1 डिग्री, एक में 2 डिग्री, तो ये पैराबोला हो गया, ठीक है। अब ये किसके जैसा है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, अभी जो हम पहले लिखे थे तीसरा टाइप के जैसा है, ठीक है। तो ध्यान दोगे, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4/2y, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y। इसे कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अगर इसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ से 4a जो है ना, 4a के जहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है, यानी 4a इक्वल टू जब 2 हो जाएगा तो यहाँ से a का वैल्यू 2/4 दैट इज 1/2 आ जाएगा। ये a जो है ना, a के आधार पर ही सब कुछ हमारा चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स पूछा गया है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू -a हो जाएगा। y इक्वल टू -a, दैट इज y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 1/2 है, तो a का वैल्यू यहाँ 1/2 हम लोग पुट कर देंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2y इक्वल टू -1, दैट इज 2y + 1 इक्वल टू 0, 2y + 1 इक्वल टू 0। तो इसे कंप्लीट करोगे जल्दी से। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एंड वर्टेक्स, फोकस एंड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। ध्यान दोगे, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारा क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये दिया हुआ है। तो ये जो है हमारा फर्स्ट टाइप के अनुसार है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो कंपेयर करेंगे हम लोग, कंपेयरिंग विथ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax,
तो यहाँ से 4a का वैल्यू 8 हो जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा 8/4 दैट इज 2। तो अब यहाँ से हम इसका सब कुछ निकाल सकते हैं। तो ध्यान दोगे सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है इस कंडीशन में, तो a 0 होता है, तो क्या आ जाएगा 2 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, तो क्या होता है 0 0 होता है, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है हमारा ये। इसके बाद पूछा गया है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इक्वल टू माइनस ए होता है। ठीक है, x इक्वल टू माइनस ए, दैट इज x इक्वल टू -2 हो जाएगा, दैट इज x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो x एक्सिस या इक्वेशन था, तो यानी y इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू ए था, तो x इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, क्या आ गया x इक्वल टू 2, दैट इज लिख सकते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम अगर निकालते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो 4a होगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज 8 यूनिट आ जाएगा। जल्दी से कंप्लीट करोगे। अब अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y, अगर ऐसा आ जाए एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y, ठीक है, यहाँ इक्वेशन हम चेंज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y। तो ये इसको कंपेयर किसके साथ हम लोग करेंगे, कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay के साथ, यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में 4a का वैल्यू 16 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 8। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस इसका क्या होगा, इसका जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा डायग्राम इसका। ठीक है, तो फोकस तो यहाँ पर ना होगा, तो फोकस क्या हो जाएगा 0 माइनस ए, फोकस हो जाएगा यहाँ पर 0 कॉमा माइनस ए, तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0 कॉमा, सॉरी यहाँ 4 होगा, 0 कॉमा माइनस 0 कॉमा -4। वर्टेक्स वही होगा, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स हमारा ये है और इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू ए, क्या हो जाएगा y इक्वल टू ए हो जाएगा।
y इक्वल टू ए दैट इज y इक्वल टू 4, क्या हो जाएगा y इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो एक्सिस का इक्वेशन कौन है यहाँ, y एक्सिस जिसका होता है x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा, y इक्वल टू -a पर चला जाएगा, y इक्वल टू -a यानी y इक्वल टू -4 दैट इज y प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा इसका लेटेस्ट रेक्टम। अब इसके बाद लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम तो 4a होगा, a का वैल्यू 4 पुट कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 16 यूनिट। तो ये था हमारा पैराबोला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो 11th में भी इससे क्वेश्चन बहुत सारा आता है और बीएससी में भी इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, तो इसके लिए एक लाइक कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो आपके लिए हम तैयार कर पाएँ। और अगर आपके लिए लगता है कि आपके भविष्य के लिए चैनल बेहतर हो सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाए। चलिए, इस चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग को धन्यवाद।